अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज एक हम नया वीडियो बना रहे हैं। वो है हमारा रुतबा, हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व। कुंडली में किस तरह से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा रुतबा, हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व कितना, कैसे प्रभावशाली होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कुंडली के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। आज इस विषय में बात करेंगे दोस्तों। पहले भी मैंने बोला है, लगन या लग्नेश जो होता है वो कुंडली के आधार स्तंभ होता है, वही नींव है कुंडली की। पूरा कुंडली की बाकी चीज़ें सब उसी पे खड़ी है। किस पे? लग्नेश पे। तो व्यक्तित्व, रुतबा, पहचान, ये जो है लग्नेश के ऊपर निर्भर करती है कि लग्नेश आपकी कुंडली में कौन से घर में बैठा है। उसी से ये पता लगता है कि आपका व्यक्तित्व किन चीज़ों से बनेगा और लोग आपसे किन चीज़ों से प्रभावित होंगे, ये हम देखेंगे। अगर लग्नेश आपका लगन में ही बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस में ही, पहले भाव में ही लग्नेश बैठा है, तो आपका पहचान, आपका रुतबा, आपका व्यक्तित्व जो है वो आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका अपीयरेंस जो है वो जो है तय करेगा कि आपका रुतबा इस बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यक्तित्व, आपका फिजिकल अपीयरेंस से लोग प्रभावित होंगे आपसे। अगर आपका लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में है, यानी कुटुंब भाव में, तो आपके फैमिली के स्टेटस, आपके कुटुंब का जो मिला जुला प्रभाव है, उसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, प्रभावित होंगे। अगर लग्नेश तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में, तो आपके द्वारा किए गए पराक्रम और आपके द्वारा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो रास्ता अपना करके आपने सफलता पाई है, उस वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपका लग्नेश अगर सुख भाव में है, चौथे भाव में, तो आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं, घर, वाहन, भवन, आभूषण, नौकरी चाकर, उसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपका लग्नेश अगर पाँचवें भाव में है, तो आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान और आपके पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें अगर आपके शरीर पे, चेहरे पे, ललाट पे दिखती है, उस वजह से लोग प्रभावित होंगे। अगर आपका लग्नेश छठे भाव में है, तो आपके रोज़गार देने की क्षमता, कितने लोगों को आपने नौकरी पर रखा हुआ है या कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है या कितने को रोज़गार दे सकते हैं, आपके व्यापार व्यवसाय और आपके लोगों की ज़िंदगी बनाने की जो क्षमता है, उसके ऊपर आपसे लोग प्रभावित होंगे। सातवें भाव में अगर आपका लग्नेश बैठा है, तो आपके व्यापार, पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी की वजह से आपको जो है लोग पहचानेंगे या आपके रुतबा को उसी से मूल्यांकन करेंगे। अगर लग्नेश आठवें भाव में बैठा है, तो आपकी शोध करने की क्षमता, गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता, आकस्मिक चीज़ें कुछ अचानक लोगों के सामने प्रकट करने की जो आपका गुण है, उसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर लग्नेश आपके नवें भाव में बैठा है, तो आपकी उच्च शिक्षा, आपके धर्म कर्म, आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे, उससे आपकी पहचान समझेंगे, उससे आपका व्यक्तित्व मानेंगे, उससे आपका रुतबा मानेंगे। अगर लग्नेश 10वें भाव में है, तो आपकी नौकरी और पद जो है उसके ऊंचाई से लोग आप देखेंगे कि आप कितने बड़े आदमी हैं। ये 10वें भाव में अगर लग्नेश बैठा है, तो कर्म भाव में। लग्नेश अगर 11वें भाव में बैठा है, जो लाभ भाव बोलते हैं, आपकी आमदनी और आपकी आमदनी जो रुपयों पैसों की आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा से छप्पर फाड़ के बौछार हो रही है, उसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठा है, तो आपके मुक्त हस्त खर्च करने की क्षमता और आपकी रईसी और आपका जीवन शैली जो है जिस प्रकार से चमक दमक वाली होगी, और विदेश से भी आपको लोग पसंद करेंगे। तो ये लग्नेश कहाँ पे बैठा है, उससे ये तय होगा कि आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों आपकी इस तरफ आकर्षित हैं, क्यों आपको चाहते हैं, क्यों आपके रुतबे से जो है वो चमककृत है, और आपकी पहचान उसी से बनती है। सिंपल सा सूत्र है, लग्नेश किस घर में बैठा है, उस घर की जो कारक क्षमता और विशेषता है, उसी से ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, उसी से ही लोग आपको पहचानेंगे।
ये वीडियो आज का अमर एस्ट्रोलॉजी में था दोस्तों। कृपया करके अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों, घनिष्ठ जनों को इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।